नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नए वर्ष में लेक सिटी को मिल सकती है नई सौगात, जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग। मेवाड़ में पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और लक्ष्य सिंह मेवाड़ के बीच हुई विस्तृत चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आबू रोड पहुंच ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के कार्यक्रम में की शिरकत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नव वर्ष में लेक सिटी उदयपुर को पर्यटन क्षेत्र में एक नई सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में जैसलमेर के बाद राजस्थान पर्यटन विकास निगम अब उदयपुर में भी जल्द हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग की शुरुआत करेगा। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की इसको लेकर चर्चा हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग के साथ ही मेवाड़ में पर्यटकों के लिए नवीन सुविधा बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने बताया कि उदयपुर सहित राजस्थान में हेलीकॉप्टर राइड की शुरुआत होने से देश दुनिया के पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा। पर्यटक अब उदयपुर की खूबसूरती को हेलीकॉप्टर से भी निहार सकेंगे। पर्यटन उद्योग के साथ टेम्पो, टैक्सी, ट्रेन, बस, हवाई सेवा भी चलती है। फूल वालों से लेकर हर हुनरमंद और कामकाजी को रोजगार मिलता है। इस दौरान उदयपुर प्रवास पर धर्मेंद्र राठौड़ के साथ होटेलियर भीम सिंह चुंडावत, ओबीसी चेयरमैन पवन गोधरा और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कई अन्य व्यक्तित्वों ने उदयपुर में हेलीकॉप्टर जॉइनिंग की शुरुआत की संभावना को पर्यटन विस्तार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बताया और पर्यटकों को यह सुविधा जल्द से जल्द मुहैया करवाने की बात कही। सोमवार अल सुबह मारवाड़ जंक्शन के पास बोमदरा राजकीय आवास स्टेशन के बीच मुंबई से जोधपुर आ रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। दरअसल सुबह 3:30 बजे बोमदरा स्टेशन के पास सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन ट्रेन में सवार सभी यात्रियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक दूसरे की मदद कर ट्रेन में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। वहीं सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू शुरू किया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि घायलों को पाली के बांगड़ा अस्पताल भर्ती कराया गया। बाकी यात्रियों को ट्रेन के बाकी डिब्बों में बैठाकर ट्रेन को जोधपुर रवाना किया गया। हादसे के बाद रेल प्रशासन द्वारा गंभीर घायलों के लिए 1 लाख व अन्य घायलों के लिए 25,000 मुआवजे की भी घोषणा की गई है। क्या कारण बताया जा रहा है? हम लोग देखिए अभी साइट पर हैं और 2 घंटे हो गए हैं। हमारा सर्वप्रथम ये सूर्यनगरी का डिरेलमेंट हुआ। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही दुखद है ये, और इसमें 13 कोचेस एकदम डिरेल हुए, 3 कैप्साइज हुए हैं। ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने जितने भी पैसेंजर्स हैं, गांव वालों ने भी बहुत मदद करी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर उनको त्वरित ही पाली हॉस्पिटल भिजवाया गया। 2-3 महिलाएं थी, उनके साथ मैं भी बैठी, उनको हौसला अफजाई करके भिजवाया है। बहुत हिम्मत से काम लिया गया है। और अब हम लोग क्योंकि पैसेंजर्स सब पहुंच गए और यहाँ से निकल गए, इवैक्यूएट कर लिया है। जो इंजन के साथ हमारे 8 कोचेस लगे हुए थे, टोटल 9 थे, उनको भी हमने आगे भेज दिया है। पाली पे पहुंच गए वो लोग। तो अब हम लोग अपना रेस्टोरेशन का काम शुरू करेंगे, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा। तो इसके लिए अब कार्यवाही शुरू होगी। मैडम, मुख्य वजह क्या सामने आ रही है? वजह अभी आएगी, हम लोग जाके साइट पे देख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए प्रथम दृष्टया हम लोग बता नहीं पा रहे हैं ट्रैक का है या क्या है। एक बार देख के जॉइंटली एग्जामिन करके फिर सूचना दी। थैंक यू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोमवार सुबह आबू रोड पहुंचे। मुख्यमंत्री खट्टर ब्रह्मा कुमारीज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत करने पहुंचे। संस्थान के बीके मृत्युंजय सहित अन्य पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। गौरतलब है कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें पंजाब के हजारों संस्थान के अनुयायी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डायमंड हॉल खचाखच भरा हुआ नजर आया। सीएम खट्टर ने अपने संबोधन के दौरान सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उसकी अगर आप कोई बात करते तो मुझे भी अच्छा लगता, और आप आते ही मुझे उत्तर देने सामाजिक परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम मैंने बताया कि हम जो है लगातार हरियाणा के नाते से पिछले 8 साल से सामाजिक परिवर्तनों के बहुत से काम कर रहे हैं। खास करके ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल है, बीपीएल की हमने सीमा भी बढ़ा दी है। 1,80,000 रुपये से नीचे की जिसकी भी वेरीफाइड इनकम है, उन सबको ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं। राशन कार्ड उनके फ्री बना यानी ऑटोमेटिक बन रहे हैं।
ओल्ड एज पेंशन ऑटोमेटिक बन रही है। हमने वहाँ चिरायु योजना चलाई है जो आयुष्मान भारत से भी आगे बढ़ करके 15 लाख परिवार नए उसमें जोड़े हैं। हमने उसमें निरोगी हरियाणा के नाते से स्वास्थ्य का परीक्षण साल में एक बार हो सबका, उस योजना को शुरू किया है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे विषय जो एट द डोर तक उनको सर्विसेज मिले, उनको दरखास्त ना देनी पड़े, दफ्तर ना जाना पड़े, दस्तावेज लेकर ना चलना पड़े, तो समस्याएं ना उनको आए, ऑटोमेटिकली एक ईज ऑफ लिविंग के नाते सारे कार्यक्रम किए और बहुत सराहना इसकी देश भर में हो रही है। ये एक बड़ा मुख्य कार्यक्रम है। जहाँ तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे, लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे के सर, नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया है, केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। देखिए विपक्ष तो बौखलाया रहता है, हम कोई अच्छा काम करें तो हमेशा बौखलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अंदर इनकी कोई अच्छी बात लोगों के सामने आ जाए। नोटबंदी पर बहुत चल रहा है। नोटबंदी वास्तव में एक पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही थी उसको बंद करने के लिए मोदी जी ने एक स्टेप उठाया था और उसके कारण से बहुत सी चीज़ें ठीक भी हुई हैं। लोग जो है अपने जो पैरेलल इकोनॉमी के जो धंधे कर रहे थे उसको बंद भी किया लोगों ने, इसकी राहत भी मिली, टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है, वो सारे इस नोटबंदी के कारण से हुआ था और उसका एक लाभ निश्चित रूप से हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत संस्थाएं, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि उसके अंदर कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं थी। जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय लिया था एकदम सही निर्णय था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। जिले के सराड़ा क्षेत्र में व्यापारी को कन्हैयालाल की तरह जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह ही 28 दिसंबर को एक व्यापारी को धमकी मिली थी कि 15 जनवरी को तुझे जान से मारकर 12 टुकड़े कर तेरे परिवार को देंगे। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मामले में सामने आया कि दुकान के कंपटीशन के चलते पड़ोसी ने अपने भाई के साथ मिलकर धमकी भरा पत्र भेजा। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सोमवार को मामले का खुलासा कर बताया कि 2 भाइयों ने मिलकर धमकी भरा पत्र भेजा था। इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जिन 2 मजदूरों की सहायता से घर के बाहर पत्थर सहित लेटर फेंका गया, उन दोनों मजदूरों की तलाश जारी है। एसपी ने कहा कि इस तरह जिले में माहौल बिगाड़ने की नियत से कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे हत्या करने की धमकी देने के मामले में पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं बख्शेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ समय पहले देखा होगा कि एक ग्राम झाड़ोल जो थाना सराड़ा में पड़ता है, वहाँ पे एक खाद बीज की दुकान जो है उसके ऊपर एक धमकी भरा पत्र मिलने की, जिसमें सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। इस तरह का एक मैटर सामने आया था। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया था कि इनका किसी व्यक्ति से झगड़ा है जिसके अंदर ये घटना हो सकती है। उसी को देखते हुए टीम के द्वारा काम किया गया और ये सामने आया कि जो उनके पड़ोसी हैं देवीलाल, देवीलाल जो उनके पड़ोसी के साथ झगड़ा था, जो परिवादी हैं उनके पड़ोसी के साथ, तो इनकी जो दुकान थी उसी की कंपटीशन में अभी एक दुकान जो है परिवादी ने लगाई थी, जिसके कारण से इनको नुकसान हो रहा था। तो इन दोनों भाइयों ने इसको प्लान किया, देवीलाल और जितेंद्र, जो इन्होंने देवीलाल और इसके भाई जितेंद्र ने कि एक धमकी भरा पत्र इस तरह से लिख के उसमें डाल दिया जाए। चूँकि कन्हैयालाल हत्याकांड में इन शब्दों का प्रयोग हुआ था, तो उसको एक आधार बना के लोगों को डराने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने अपने 2 मजदूरों की हेल्प से इस घटना को पारित किया है, जिन्होंने पहले पत्र लिख के इसको दुकान में डाला और उसके बाद दुकान में पथराव किया। और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त धाराओं में की जाएगी और इस तरीके से माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ अबेटमेंट की धाराएं और अबेटमेंट टू मर्डर की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा। कितने लोगों को हिरासत में लिया है? इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और अन्य 2 की तलाश अभी जारी है। उनके नाम? जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम
क्या बोलते हैं, एक तो जितेंद्र और एक देवेंद्र। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समानता एकता मंच ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। समानता एकता मंच के संस्थापक विजय सिंह चंडावत ने बताया कि 16 दिसंबर को जारी अध्यापक भर्ती विज्ञप्ति में टीएसपी क्षेत्र के गरीब और पिछड़े हुए अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात करते हुए सरकार ने टीएसपी में विज्ञापित पदों की संख्या कम कर दी, जबकि क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात में पदों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। इसी के विरोध में प्रदर्शन कर विभिन्न भर्तियों की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 में लेवल 1, लेवल 2 के पदों की वृद्धि की जाए। टीएसपी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को नॉन टीएसपी की तरह ही सभी लाभ दिया जाए। पशुधन सहायक भर्ती में सामान्य की अंतिम चयन सूची जल्द जारी की जाए। कंप्यूटर अनुदेशक के टीएसपी क्षेत्र में रिक्त 692 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। समानता मंच का आज ये आंदोलन उप योजना क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के संपूर्ण 3.5 डिस्ट्रिक्ट व आंशिक 5 जिलों के लोग यहाँ पे आए हैं और इन बेरोजगारों की समस्या के लिए समानता मंच समय समय पर अपनी आवाज़ उठाता रहा है। आज इसी क्रम में सरकार द्वारा समय समय पर हमारे क्षेत्र के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। पूर्व में टीएसपी क्षेत्र
65 लाख के लगभग था, आज इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई, पर सरकार इसके अनुरूप पद नहीं बढ़ा रही है। साथ में अभी रीट अभ्यर्थियों से मुद्दा उठा, वैसे तो 7-8 विभागों का है, रीट लेवल 1 और 2 में बड़े पद कम किए हैं। ये जनजाति क्षेत्र और जनजाति बाहुल क्षेत्र की कल्पना जनजाति समाज के लिए की थी, जबकि यहाँ जो पद सृजित किए गए वो जनजाति समाज के लिए भी कम है और अन्य समाज सर्व मिला के मात्र 1700-1800 पद देना टीएसपी क्षेत्र के साथ अन्याय है। और जनजाति क्षेत्र के लिए 700 पद देना यहाँ के जनजाति युवाओं के साथ कुठाराघात है, जो बेरोजगार अपने घर से बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करता है और उदयपुर में रहकर कोचिंग कर रहा है। ऐसे कई तमाम विषय हैं। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो पद भरे जा रहे हैं उसमें 40% की अनिवार्यता की है और टीएसपी क्षेत्र में जो नॉन टीएसपी के टीचर रह रहे हैं, अगर उनको बाहर निकाल के ये पद इनसे बढ़ते तो हमारा मानना है कि सभी विभागों में पदों की बढ़ोतरी होती। साथ ही यहाँ जो पदोन्नति की भी मामला है उसमें भी टीएसपी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों बंधुओं से भी कुठाराघात हो रहा है और अभी पशुपालन की एक विज्ञप्ति है उसमें नहीं। ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर आज सरकार को सावचेत करने के लिए संभागीय कार्यालय का हमने ये धरना दिया है और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता होते हैं तो सरकार हमारी बात समय रहते चले, वरना इसको हम टीएसपी बचाओ आंदोलन के रूप में लेंगे। और विशेष करके आपको बताया समानता मंच के बैनर पे 36 कौम के आए हैं, जनजाति समाज है, एससी समाज है, ओबीसी और सामान्य मिलकर एक लड़ाई लड़ रहा है, तो निश्चित तो सरकार को इस पे समय रहते चेंज जाना चाहिए, वरना एक बड़े आंदोलन के लिए वो हमें निमंत्रित कर रहे हैं। सर, काफी लंबे समय से आप ये आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार को ध्यान दे रही है, तो अब भी अगर इस आंदोलन के बाद सरकार इस पे कुछ एक्शन लेती तो आप लोग क्या करेंगे? समानता मंच के आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं और आज तक हमने जो आंदोलन किए उसमें हमने हमारी बात सरकार को मनवाई और इसको मनवाने में हम सक्षम है। टीएसपी क्षेत्र एक छोटे मोटे राज्य से बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व करता है और हमारे लोगों और हमारे युवाओं में सक्षम है कि हम सर्व समाज मिलकर सरकार को किसी भी हद तक झुकाने के लिए सक्षम है, तो हमारी बात सरकार को माननी पड़ेगी। और ये बेरोजगारों की बात है तो बेरोजगार किस तरह सक्षम है अपने क्षेत्र में वो आप समझ रहे हैं, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आयड पुलिया से यूनिवर्सिटी गेट तक खस्ताहाल सड़क को सुधारने की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासियों ने बेकनी पुलिया पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय पार्षद मनोहर चौधरी ने बताया कि यह सड़क पिछले 2 वर्षों से खस्ताहाल अवस्था में है, जिस वजह से क्षेत्रवासियों व विश्वविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता है। कई बार गड्ढों की वजह से हादसे भी हो चुके हैं। चौधरी ने बताया कि कई बार यूआईटी में ज्ञापन देकर अवगत कराया, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य ठंडे बस्ते में पड़ा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है, जिसके चलते दिन भर धूल मिट्टी लोगों के घरों में आती है और बीमारी होने का खतरा बढ़ गया है। मैं रोहित जोशी, कालका माता रोड निवासी। पिछले 1.5 वर्ष से ये जो यूनिवर्सिटी रोड है, जो शहर का मुख्य मार्ग है, इसको गौरव पथ के रूप में भी घोषित कर रखा है, लेकिन आप स्वयं ने यहाँ से हजारों बार आप गुजरे होंगे, इस रोड की हालत देखी होगी। आम जनता इस रोड से जब भी गुजरती है धूल फाँकती हुई नीचे गिरती पड़ती हुई निकलती है। हम लोग प्रशासन को, स्थानीय पार्षदों को अवगत करा के थक चुके हैं, लेकिन कोई भी इस रोड के प्रति संज्ञान नहीं लेता। स्थानीय व्यापारी जो इस रोड के दोनों तरफ अपना व्यापार कर रहे हैं, 1.5 वर्ष से वो धूल फाँकने को मजबूर है, वो ढंग से अपना व्यापार नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं, चाहे स्थानीय हैं, उन्हें दिन रात इस टूटी रोडों से निकलना पड़ता है। आए दिन इन टूटी रोडों के कारण, इन गड्ढों के कारण हादसे होते रहते हैं, कई लोग चोटिल होते हैं, हजारों लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन न तो स्थानीय प्रशासन, न यूआईटी, न नगर निगम और ना ही स्थानीय जो 6 पार्षद है वो इसके तरफ कोई संघर्ष कर रहे हैं या इसका कोई समाधान कर रहे हैं। इसलिए आज आम जनता को यहाँ रोड पर उतरना पड़ा है। हमारी प्रशासन मांग है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बड़े आयोजन यहाँ हुए हैं जी। G20 आयोजन, इसका मुख्य कारण ये है कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था, शहर की अन्य रोडें दुरुस्त की गई, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ पर G20 का इस तरफ कोई आयोजन नहीं था या कोई भी अधिकारी इस तरफ आया नहीं, तो उन्होंने इसको एक तरह से अनाथ की तरह ले लिया। अगर उस समय कोई अधिकारी इधर आ जाता तो शायद हमें भी कोई सुविधा मिल जाती या रोड ठीक हो जाती। ज्ञापन दिया हमने, यूआईटी सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया, क्योंकि ये रोड नगर विकास प्रन्यास यूआईटी की है और उन्होंने हमारे ज्ञापन उसके देने के बाद में 1,57,00,000 रुपए का वर्क ऑर्डर कर चुके हैं वो। मगर जैसे हम काम शुरू करने वाले थे आज से 3 महीना पहले, दीपावली के पहले, और RUIDP ने आके कह दिया नहीं हमारा काम बाकी है, आप रोड मत बनाओ। हमने उनके कारण ये रोड कब के दीपावली पहले बन चुकी होती, मगर RUIDP के नेग्लिजेंसी, लापरवाही, क्यों इस रोड ने और यहाँ की जनता ने पिछले 2 साल से यहाँ कष्ट भुगत रहे हैं। और उसके सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो RUIDP सीवरेज वाले हैं, जिन्होंने कछुआ की चाल यहाँ पे काम किया। यहाँ तक ये बेकनी चौराहे जो आप देख रहे हो,
यहाँ पर 10 महीने तक खड्डा पड़ा रहा, 10 महीने तक यहाँ धूल उड़ती रही, मगर IUIDP वालों की नींद नहीं उड़ी। हमने कई बार कलेक्टर को कहा, मगर निश्चित रूप से ये जो जनता है और जितने भी ये लोग खड़े हैं, इनका कष्ट स्वाभाविक है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और जरूरत पड़ने में। मगर मैंने कल परसों भी बात की थी, सेक्रेटरी साहब से भी बात की, ठेकेदार जो जितेंद्र जैन है जिसके टेंडर हुआ उससे भी बात की। ओके भाई साहब, टेम्परेचर क्योंकि 10 डिग्री से नीचे चल रहा है, अभी हम पेवर कर नहीं पाएंगे, इसलिए फरवरी के फर्स्ट वीक में किसी भी हालत में इस रोड को बनाना शुरू कर देंगे हम। तो मैं निश्चित रूप से मैं इन सब के साथ हूँ। वास्तव में 2 साल से ये कष्ट भुगत रहे हैं और क्योंकि बीच में और ये मैं सोचता हूँ UIT ने भी अपना काम पूरा करके उन्होंने वर्क ऑर्डर दे दिया है, मगर जैसे काम शुरू करने वाले थे, इसलिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, ये RUIDP जो एजेंसी है जो आज भी जगह जगह खोदने का काम शुरू कर रखा है, हमारी रोड आज 1.5 करोड़ रुपए की रोड बने और तुरंत खोद दें तो ये रोड जो 10 साल चलने वाली रोड 1 साल में खराब हो जाएगी। मैं निश्चित रूप से जनता के साथ हूँ और हम बराबर प्रयास करके इस रोड को बनाना चाहते हैं। सर्दियों के मौसम में विदेशी पक्षियों का उदयपुर की झीलों पर जमावड़ा होने लगा है। हर वर्ष करीब 3 महीने के लिए विभिन्न प्रजातियों के विदेशी पक्षी अपने प्रवास पर उदयपुर आते हैं। ऐसे में अब सर्दी बढ़ने के साथ ही झीलों पर उनकी अटखेलियां दिखने लगी है। 3,500 किलोमीटर का सफर कर साइबेरिया और यूरोपीय देश के पक्षी मेवाड़ के जलाशयों पर जुटना शुरू हो गए हैं। अब मार्च तक इनका डेरा यही रहेगा। इनकी अटखेलियां देख पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। उदयपुर के तालाबों पर पेलिकन पक्षियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। पेलिकन बड़े समुद्री पक्षियों में आता है जो वजनदार व बड़े आकार का उड़ने वाला पक्षी है। इनमें नर पक्षी का वजन 7 से 15 किलोग्राम तक होता है। वजनी होने के बावजूद वह तेजी से उड़ सकता है। विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल्स संस्थान के 100 वर्ष पूर्ण होने और 101वें स्थापना दिवस पर विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा शताब्दी महोत्सव को भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर भोपाल नोबल्स संस्थान में महाराणा भोपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 101 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। वहीं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। इसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने आंखों की जांच करवाई। संस्थान स्टाफ और ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के बीच वॉलीबॉल और क्रिकेट के मैत्री मैच भी आयोजित किए गए। मैं भानु प्रताप सिंह, मंत्री ओल्ड बॉयज एसोसिएशन भोपाल नोबल संस्थान, आज भोपाल से जी के सपनों के विद्या प्रचारिणी सभा को 100 वर्ष पूर्ण होकर 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने 101 यूनिट रक्तदान करके इसको हर्षोल्लास के साथ मनाना तय किया है। इसी के साथ साथ हम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन एवं संस्था स्टाफ आपस में वॉलीबॉल एवं क्रिकेट के मैत्री मैच भी खेलेंगे। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी हो रहा है। उसके साथ साथ विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा इस आयोजन को भव्य रूप से सांस्कृतिक तौर पर मनाया जा रहा है जो भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय में मनाया जा रहा है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नए वर्ष में लेक सिटी को मिल सकती है नई सौगात। जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग। मेवाड़ में पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच हुई विस्तृत चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आबू रोड पहुंच ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के कार्यक्रम में की शिरकत। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।